क्या हाल है बच्चों? कैसे हो आप लोग? इधर लगातार हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन हम लोग की बात कहीं काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी। बीच बीच में मुझे भी लगता है और दोस्त भी ऐसा कहते हैं, विद्यार्थी भी कहते हैं कि सर जी थोड़ा थोड़ा बीच में मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो आज अचानक मेरे मन में आपसे पढ़ाई से इतर जिंदगी की बात, जीवन से संबंधित चीज़ों को आपसे शेयर करने की इच्छा जागृत हुई। मन थोड़ा भारी भी है, कुछ ऐसी खबरें कभी कभी आ जाती हैं, कुछ सूचनाएं मिल जाती हैं अपनों की परायों की, जो तोड़ कर रख देती हैं, मन को दुख से भर देती हैं। कुछ ऐसी अवस्था पिछले 2-3 दिन से मेरी भी है। कुछ ऐसी खबर, किसी प्रिय की जाने की खबर आई परिवार के बीच में ही, उस घटना ने मुझे विचलित सा कर दिया। मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से इस मुद्दे पर कुछ गुफ्तगू करना चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा अगर आपको मानसिक मजबूती नहीं देती, आपके इरादे मजबूत नहीं करती, तो फिर कमजोर करने वाली शिक्षा लेने से अच्छा है कि हम अशिक्षित रहें। और ये जो आज की पीढ़ी है, खासकर 90 के बाद, ये केबल टीवी के आने के बाद की जो पीढ़ी आई, इस पीढ़ी में बेचैनी बहुत है, जल्दबाजी बहुत है, रिएक्शन बहुत है, प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? ये चिंता का विषय है। बहुत छोटी छोटी बातें आपको कमज़ोर कर देती हैं। आप बहुत छोटी बात पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया कर बैठते हो, कभी कभी बहुत गलत कदम उठा लेते हो, यहां तक कि आप इस दुनिया को छोड़कर जाने की सोच लेते हो। आखिर ऐसा क्या? ये जीवन इतना आसान है क्या? ये मन को विचलित करने वाली चीज है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ कोच, इट इज रियली हार्टनिंग। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान का जीवन सबसे खूबसूरत होता है। इसको पाना और इसको यूं बिना किसी कारण के छोटी छोटी चुनौतियों से, दुखों से घबरा करके उसको त्याग देना, छोड़ देना, जीवन से हार मार जाना, ये मेरी किताब में तो शायद गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अच्छा जरा सोचो, हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, वो जिस जमाने में जी रहे थे, वो जिन चुनौतियों को झेल रहे थे, वो जिस तरह से संघर्ष करके हमारा पालन पोषण करके हमको इस लायक बनाए, 18-20 साल तक इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर, क्या उनसे हमारी परिस्थितियां खराब हैं? क्या आपको ये लगता है कि उनके जीवन में चुनौतियां नहीं आई होंगी? उनको दुख नहीं झेलना पड़ा होगा? उनको अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा? क्या उन्होंने गुलाबों के बिस्तर पे अपनी जिंदगी बिताई? क्या उनके मुख में चांदी का चम्मच था? बिल्कुल नहीं। शायद ज्यादा संघर्ष था उनके जीवन में। उन्होंने उन संघर्षों के बीच हम आप सबको पाल पोस के बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया, सपने देखे कि आप उनसे बेहतर जीवन जिएंगे। ये नहीं कि आप उनको कमा कर देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। माँ बाप की छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं। हमारा ईगो इतना ज्यादा है कि हम किसी और की सुनना नहीं चाहते, अपने आगे किसी और का सुख दुख समझना नहीं चाहते। दूसरी तरफ हम इतने नाजुक हैं, इतने कमजोर हैं कि कोई भी छोटी सी बात, कोई भी छोटा सा दुख हमें इतना तोड़ देगा कि हम अपनी जिंदगी छोड़कर चले जाएं। अगर इस तकनीक से सजी हुई दुनिया, इस आधुनिक एडवांस दुनिया में जहां हर चीज आपके फिंगर टिप पर है, आप एक बार गूगल को बोलते हो और वो आपके सामने ले आकर रख देता है, इस सुविधाओं से भरी हुई दुनिया में अगर आप इतने कमजोर हैं, तो निश्चित रूप से फिर आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की सामाजिक व्यवस्था, आज के पारिवारिक संगठन के बारे में सोचना पड़ेगा। आज चाहे जितनी महंगाई हो और जितने संघर्ष हो दोस्त, किसी घर में कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन आप कहानियां सुने होंगे दादा दादी से, पापा से, कि कभी कभी घर में खाने को नहीं होता था, पहनने के कपड़े नहीं होते थे, दूसरों से कपड़े मांग के पहनते थे, दूसरों से किताबें मांग कर पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी, संघर्ष किया,
अपने को स्थापित किया और फिर हम जैसों को इस दुनिया में आने का मौका दिया। हम अगर छोटी सी बात को लेकर, अपने अहम को लेकर, सिर्फ अपनी इच्छाओं की खातिर उनके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं, जिंदगी से खफा हो जाते हैं, तो फिर हम बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जीवन जो मिला है, इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ कोई सरकारी नौकरी पा लेना, आईएएस बन जाना, पीसीएस बन जाना, ढेर सारे पैसे कमा लेना, बहुत नेम एंड फेम करना, ढेर सारे कपड़े, जूते, गॉगल्स पा लेना, दोस्त बना लेना, ये जीवन के लक्ष्यों में से हो सकता है, लेकिन ये जीवन नहीं है। और इसके वशीभूत ये नहीं मिला तो जिंदगी निरर्थक है, जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं उससे कमतर हूं, वह मुझसे बेहतर है। इन चीजों की तुलना बंद करिए। विवेकानंद ने कहा था कि दिन भर में एक बार कम से कम आप खुद से बात करिए, वरना आप अपनी जिंदगी में एक बेहतर इंसान को, एक खूबसूरत इंसान को खो देंगे। पहले अपने आप को पहचानो, नो दाई सेल्फ। अपने आप को पहचानो, तुम हो क्या, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं। फिर उन सपनों को पाने के लिए जुगत करिए, उपाय करिए। कभी संसाधन होंगे, कभी संसाधन नहीं होंगे। संसाधन नहीं है तो संसाधनों को इकट्ठा करिए। आप दिन रात सड़कों पे चलते हैं, आप देखते होंगे किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को रोक नहीं रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। अब अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, कुछ भीख मांगते हुए मिलेंगे, कुछ मजदूरी करते हुए मिलेंगे, कुछ कोई छोटा मोटा कार्य करते हुए पाए जाएंगे। वो तो अपनी जिंदगी से नहीं हारते, हम क्यों हार जाते हैं? हम बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम सुसाइड कर लेंगे, पढ़ लिख करके, डिग्रियां लेकर के, और आप सुसाइड करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं तो हम क्या करें। और रोज सड़कों पे दिहाड़ी पर काम करते हुए, कड़ी धूप में नंगे पांव, माथे पर बोझ लिए हुए आपको अपने से 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने उम्र के व्यक्ति मिल जाएंगे, औरतें मिल जाएंगी, पुरुष मिल जाएंगे, जो शाम को अपने घर की रोटी का जुगाड़ करते हैं, अपना खून जला के रिक्शे चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। उनको तो शिकायत नहीं है अपनी जिंदगी से। तो इसका मतलब जो शेक्सपियर ने कहा था वही ठीक है कि द कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। हम पढ़े लिखे होकर के हार मान जाए, हमारे पास बुद्धि या विवेक है तो हम उसके लिए जुगत न करें। मैं बेरोजगार हूं, मैं मरना चाहता हूं। और जिसने कभी स्कूलिंग नहीं की, पढ़ाई नहीं की, वो जिंदगी को जीना चाहता है, जिंदगी की चुनौतियों को झेलना चाहता है, उससे लड़ना चाहता है। और हम पढ़े लिखे लोग हार मान लेना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मैं आपसे मुखातिब हूं। आपको पहले तो खुद को मजबूत करना होगा, अपने आप में भरोसा रखना होगा, अपनी एबिलिटी को जज करना होगा कि मुझ में क्या है, और उस पर फेथ करके कोशिश करनी होगी। कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नहीं भी मिला तो जीने के लिए बहुत से उपाय हैं। ये जीवन, मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल है, सबसे खूबसूरत है, और जिसको ईश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे मनुष्य का जीवन देता है। इसलिए इसको किसी छोटी सी चीज के लिए, किसी सपने के लिए, किसी लक्ष्य के लिए, किसी अप्राप्य वस्तु को प्राप्त न करने के लिए खोने का हक किसी को नहीं, किसी को नहीं है। आप अपने परिवार के प्रति, इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस कायनात के प्रति और अपने प्रति अन्याय करते हैं यदि आप जीवन से हार मान लेते हैं। जिंदगी मिली है जीने के लिए, खोने के लिए नहीं। और ब्राउनिंग साहब ने कहा था कि मैन कैन डाई बट नॉट डिफीट। मनुष्य मर सकता है, हार नहीं मान सकता। तो ये कौन से लोग मनुष्य हैं जो चुनौतियों से हार करके, आप इतने कमजोर हैं कि सामने वाला आपको टॉर्चर कर रहा है, आप टॉर्चर्ड हो जाते हैं। इसका मतलब कि आप कान के कच्चे हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सामने वाले की बातों पे भरोसा है। इसलिए कंपटीशन की दुनिया में बेटा चुनौतियां बहुत होंगी,
तकलीफें बहुत होंगी, कभी सफलता कभी असफलता, बड़ी सफलता कई असफलताओं का कंपोजिशन होती है, असफलताओं की समष्टि होती है सफलता। हर बड़ी सफलता कुर्बानियां मांगती है, संघर्ष मांगता है। उसके बिना आप कैसे दुनिया में जो है सफल हो सकते हैं? ये सीधा सा फंडा है। कहीं लिखा गया है कि अ स्मूथ रोड नेवर मेक्स अ गुड ड्राइवर, अ क्लियर स्काई नेवर मेक्स अ गुड पायलट, a peaceful sea never makes a good sailor, and a problem-free life, a life without challenge, never makes a good person. जिसने चुनौतियों को नहीं झेला वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता दोस्त। तो चुनौतियां हमें शुद्ध करती हैं, हमें प्योरीफाई करती हैं, हमें जीवन में बड़े से बड़े दुखों को झेलने की चुनौती देती हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे मुन्निया लोग, चुनौतियों से घबरा करके इधर उधर कोई गलत कदम उठाना, हार मान लेना, अपने आप को कमतर समझ लेना, निराशा में चले जाना, ये अच्छी बात नहीं है। आज मैं सिर्फ इसी के लिए आया था, मन भरा हुआ था कि आपको बताऊं कि चुनौतियों को झेलना सीखिए, जहां तक हो सके उनका सामना करिए अपनी कुव्वत पर। जहां आपकी कुव्वत समाप्त होती है वहां उसकी कुव्वत आती है। वो अपनी शक्ति लगाता है, लेकिन लड़ने वालों की सहायता करता है, हार कर मानने वालों की नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार होंगे, अपने में विश्वास रखेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे। होली आ रही है, उसको मनाइए, रंगों को देखिए, रंगों की खूबसूरती को देखिए। और कोरोना का काल धीरे धीरे बीत रहा है, धीरे धीरे हम उस पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले समय में ढेर सारी वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत से पद आए हैं, टीजीटी के, पीजीटी के, अभी एसआई का आया है, आगे पेट की वैकेंसीज हैं, आगे चल के एसएससी वगैरह की वैकेंसीज भी आएंगी ही आएंगी। कब तक रोक पाएंगे लोग? कभी ना कभी तो आएंगी, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। तो आप भविष्य को निगाह में रख के प्लानिंग करिए और जिसके लायक है उसकी तैयारी में जुट जाइए। हमसे जो सहायता मिलती है, चाहे आप चैनल के माध्यम से जुड़े हो, चाहे ऑफलाइन क्लास में जुड़े हो, वी आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज। किसी हद तक जहां तक सक्षम होगा हम आपके साथ हैं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो और कमजोर ना बनो, कमजोर ना बनो। मनुष्य दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल, सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है, उस पर गर्व करो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यह जन्म हुआ कुछ अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। गुप्त जी की ये लाइनें हमेशा जीवन में उतारिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। आज सबको होली की अग्रिम बधाई। और आज मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मन बहुत भरा हुआ था। ये आजकल की पीढ़ी जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उन्मादी हो जाती है, उसको लेकर मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है, क्रोध है। और इसलिए कि मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ, इसलिए आप स्वस्थ रहें, मजबूत बने और सफलतम व्यक्ति बने, यही दुआ है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले से अग्रिम बधाई मैं दे रहा हूँ। होली के दिन फिर कोशिश करूँगा मिलने के लिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।